बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तृतीया तिथि के दिव्य दरबार में आप और हम आज उपस्थित हैं। महामाई के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन जहां से यहाँ पर पहुंचा है, माँ की कृपा से, बाबा हनुमान जी की कृपा से, बाबा रामसा पीर की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। साथ ही जीवन में घट रहे दैहिक दैविक भौतिक चाहे किसी प्रकार का कोई भी संकट ताप हो, धाम की कृपा से, महामाई की कृपा से उसका निवारण हो जाए। कोई बोले नहीं, सब शांति से बैठिए। देखिए, हम बार बार कहते हैं इस सर्वत्र जगत संसार में कोई ऐसा जीव जंतु वन्य प्राणी नहीं है जिसे किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कठिनाइयां परेशानियां आती है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तो एक और यह भी सत्य है कि सर्वत्र जगत ब्रह्मांड में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आवश्यकता है सत्य मार्ग की, सत्य दिशा की। प्राचीन समय में कई बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के कर्मों को अपने सर नहीं धरा। मात्र उन्होंने अधोगति के माध्यम से उन्हें मार्ग बताया और वह उस मार्ग पर चले जिससे उनके जीवन का कल्याण हो गया। इस संसार में समय से पहले और समय से बलवान कर्म को माना जाता है। ये अलग बात है कि सब समय के अधीन होता है, लेकिन समय भी कर्म के अधीन ही होता है। यह सत्यता है, इसे मानो चाहे नहीं मानो, वह आपका विषय है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी एक माँ के कोख से बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हाथ की रेखाएं सारी खाली होती हैं, कोई रेखाएं भरी नहीं होती, और वह जैसे जैसे बढ़ता है उस रेखाओं में अलंकरण होने लगता है, रेखाएं उसमें बढ़ने लगती है। अर्थात कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही आपका अपना इष्ट है। यह एक और अलग बात है कि हम किसे इष्ट अपना मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इष्ट हमारा अपना इष्ट है। एक बहुत ही धाम की अच्छी बच्ची है, उन्होंने एक पर्ची दी है लिख करके हमें कि महाराज जी कुछ जानना है लेकिन सार्वजनिक बताइएगा। वो चिट्ठी हमने रखी है, पहले उस पर प्रकाश डालते हैं, फिर दरबार की ओर बढ़ते हैं कि हमारा कार्य है, कोई कुछ पूछता है तो इसे बताना हमारा कर्तव्य है। कुछ 4-5 प्रश्न लिखे हैं इसमें। धर्म क्या है, शक्ति क्या है, ये भूत पिशाच क्या है और लौकिक से पारलौकिक जाना क्या है। और 5वां प्रश्न बड़ा गंभीर डाला है, शायद इस पर पूरा प्रकाश तो बब्बा ही डाल सकते हैं और वही डालेंगे। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है। चलते हैं सबसे पहले, धर्म क्या है। तो धर्म कोई मानने वाला विषय नहीं है, ना ही धर्म स्वीकार करने वाला विषय है और ना ही धर्म को बनाया जा सकता है। जो लोग कहते हैं हमने अपने धर्म का अलग से आकलन किया है,
तो वो धर्म नहीं बनाता, वह बनाता पंथ। क्या बनाता है? पंथ का अलग होना और धर्म का अलग होना, दोनों में काफी अंतर है। वास्तविक धर्म वही है जो आपको महसूस हो जाए। जब तक आपको महसूस नहीं होता तब तक कुछ भी आपके लिए धर्म नहीं है। आप दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि आपको धन रख के महसूस होता है कि धन को धन खींचता है, बढ़ेगा। करते हैं या नहीं करते हैं? तो हमें महसूस होता है, उसे करने से आनंद आता है, तो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। कुछ लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके प्रकाश का ताप उन्हें महसूस होता है तो दीप प्रज्वलित करते हैं। आज तक किसी भी ग्रंथ में कोई भी त्योहार मनाने की विधि सटीक नहीं बताई गई, ये सब बाद में छापा गया है। बोलिए यस या नो। रक्षाबंधन से आप समझिए कि क्या इसमें कहीं लिखा है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है? और रक्षाबंधन अगर भाई बहन का त्योहार है तो भाई दूज क्या है? हाथी का सर है। भाई दूज क्या है? तो इसलिए जितने भी परिवर्तन हुए हैं सब व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से निमित्त मात्र व्यापार में बढ़ोतरी के लिए जोड़े गए हैं। तो इसलिए हमें व्यापार से बने धर्मों में नहीं जाना है। सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म यही है जो हमें प्रतीत होता है और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। तो सनातनी कहने पर हमें महसूस होता है कि हाँ हम सनातनी हैं, तो वह हमारा धर्म है। और जब आप ध्यान रखना कि हम कहते हैं हम हिंदू या हम ये हैं, तब हमारी आत्मा नहीं बोलती, हमारा मुख बोलता है। लेकिन सनातनी जब हम कहते हैं तो उसमें आत्मा की वाणी सुनाई देती है कि हाँ हम सनातनी हैं। आज मुख्य विषयों पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय अधिक है और 2 दिनों बाद दरबार लग रहा है। सीधे दिव्य दरबार की ओर बढ़ते हैं और आनंद आएगा दरबार में। जिसे आए वह बैठना, नहीं आए वह जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी भक्त जहां से पहुंचता है सबसे पहले वह टोकन प्राप्त करे, अपने नंबर आने का इंतजार करें। हम किसी से नहीं कहते कि तत्काल पर्ची बनवा के मिलो। आप अपनी मर्जी से तत्काल पर्ची बनवाते हैं। हाँ, यह एक अलग सिस्टम है कि हमने ये सिस्टम चालू कर रखा है क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं जिन्हें सुचारू करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। आप सभी जानते बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि निःशुल्क दरबार नहीं चलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमावस्या से पंचमी में जितने भी निःशुल्क दरबार के नंबर लगे और उन्हें देखा ना गया हो। तो चाहे नंबर निःशुल्क पर लगे चाहे शुल्क पर लगे, सभी का नंबर आता है और अमावस्या से पंचमी तक आ ही जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि पंचमी चली गई और नंबर बच गए हो, क्योंकि नंबर ही उतने लगाए जाते हैं जितने देखे जा सके। अब जिन्हें अगले माह देखना है तो उनसे अभी नंबर लगा के क्या करें, उन्हें कह दिया जाता है कि अब मत आना, अब अगले माह। व्यर्थ की भीड़ सिर्फ भीड़ लेकर के आती है, कुछ लेकर के नहीं जाती, ये सत्यता है। आपने देखा होगा कि जब कम लोग होते हैं और युद्ध करते हैं तो कोई ना कोई जीत जाता है, जन हानि नहीं होती। लेकिन जब बड़ा समुदाय युद्ध करता है तो कोई नहीं जीतता, सभी मर जाते हैं, क्योंकि सेनाएं सारी एक दूसरे को ध्वस्त कर देती है। तो इसलिए एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इस दरबार का
कदापि भी उद्देश्य नहीं है कि यहां पर वैद की भीड़ बढ़ाई जाए। दूसरा विषय हम सभी से कहते हैं, आप अपना आवश्यक कोई कार्य फंस गया हो, जिसका मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ही किसी धाम की ओर रुख बढ़ाएं। हम बार बार कहते हैं